मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। और दास्तान हसरत क्या है पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तान की, कि ये दास्तान हसरत है कि मुल्क अजीज में कानून की बालादस्ती हो। अमीर गरीब ब्यूरोक्रेट वजीर मशीर के लिए कानून एक बराबर हो और तमाम कानून के नीचे हो। अगर कोई चोरी करता है तो उसे कानून बिला तखसीस हैसियत के गिरफ्तार करे, सजा दे। कोई किसी को मारता है, कोई करप्शन करता है तो कोई अफसर शाही को ना देखा जाए, वजीर शाही को ना देखा जाए, जनाब बादशाह सलामत को ना देखा जाए। ये हसरत है पाकिस्तान की कि जनाब कानून की अमलदारी हो, और जो ये हसरत पूरी नहीं करेगा आखिरकार वो भी ये दास्तान हसरत सुना सुना के रोएगा, क्योंकि मुल्क ऐसे नहीं चलते। और जो इस तरह आजमाइश की घड़ी है कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में हमें नजर तो नहीं आता, और वो आजमाइश की घड़ी तो गुजर जाएगी मगर आजमाने वाले रोएंगे और कफे अफसोस मलते रहेंगे। जैसे 4 दहाइयों पेशतर होने वाले सानहे के बाद भी कफे अफसोस मल रहे हैं, और कई ऐसे साने हाथ हैं कफे अफसोस मलते रहते हैं। ये तो हो गई जनाब दास्तान हसरत की बात। मगर एक सवाल है, अगर आपका कोई अजीज, कोई करीबी रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार खुदा न खास्ता मर्डर हो जाता है, 4 अफराद फायरिंग करते हुए उसे मार देते हैं, तो और जज जो है वो उसे डेथ पेनल्टी सजाए मौत देता है, तो क्या आप उसे जज साहब को ये कहेंगे कि जनाब नहीं, सेक्शन 324 यानी बुलेट इंजर भी हुआ था, और पहले ये डिटरमाइन कीजिए कि वो बुलेट इंजर किसने किया था और चारों में से गोली पता नहीं किसकी लगी, डेथ पेनल्टी को छोड़िए, क्या ऐसा होगा? और अगर कोई ऐसा करेगा तो आप उसको क्या समझेंगे? या और आम कर लीजिए, आपके बुक शेल्फ में पाकिस्तान पीनल कोड का एक बुक पड़ा है, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान का मजमुआ फौजदारी पड़ा है, और आप वहां से उठाने की बजाय कोई आपको कहे कि भाई आप ऐसा करो कि कराची के उर्दू बाजार में चले जाओ, वहां से पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान का मजमुआ खरीद करके लाओ, फिर अपने कमरे में लाहौर में आकर वापस आगे पढ़ो, तो फिर वो ठीक है। तो आप उस शख्स को क्या समझे और कहेंगे जिसे ये पता है कि आपकी तो ताक में अलमारी में पीपीसी पड़ा है? सुन लीजिए फिर, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 182 182 ये कैटेगोरिकली कहता है कि कोई भी शख्स किसी सरकारी अफसर को इस्तेमाल करने की नियत से गलत इंफॉर्मेशन देता है और उसके ज़ेरे नगी अगर गलत एफआईआर कट जाती है तो उस शख्स को 6 माह कैद या जुर्माना या दोनों ही दिए जा सकते हैं। अब ये सेक्शन मौजूद होने के बावजूद गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान साहब ने ऑर्डिनेंस पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1961 को अमेंड कर दिया है। 1 दिसंबर 2023 को न्यू अमेंडेड वर्जन 2023 वो पेश कर दिया, और उसके मुताबिक जनाब आप किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं काट सकते। उसकी डिटेल्स तो आपको बाद में बताऊंगा, मगर ये सुनते चलिए तुरफा तमाशा क्या है और दास्तान हसरत क्या है पाकिस्तान की। यही एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन साबका दौर के वुजरा मुशरा 2 दफा के वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को जनाब किकबैक्स, करप्शन, मंसूबा जात में, डेवलपमेंट मंसूबा जात में वो गिरफ्तार करता है, मुख्तलिफ वुजरा को करता है, और माजी करीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वुजरा को भी करता है। यानी ये उन वजीरों को, वज़ीर आला पंजाब को, उन वजीरों मशीरों वजीरों को जो वजीर बने हैं 1.5 लाख 2-2 लाख 2.5 लाख वोट लेके अवाम का 2.5 लाख अवाम का इत्मीनान हासिल करके वो असेंबली में गए हैं, उसको तो ये एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तार कर सकती है। वो जनाब प्रोब इंक्वायरी के बाद, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद जनाब वो यहाँ पे एफआईआर भी काट सकती है और अरेस्ट भी कर सकती है, मगर अफसर शाही को नहीं करेगी। ये कैसा एक तरफा तमाशा और सितम है, और सितम बालाई सितम ये है कि ओवरनाइट चूंकि पंजाब असेंबली का सेशन नहीं था तो इसे ऑर्डिनेंस के तहत ये पास करवा लिया गया है, और जनाब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी साइन कर दिया, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ ये एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट इतना पावरफुल अदारा है कि 2.5 लाख 1.5 लाख वोट
का एतमाद हासिल करने वाले वुज़रा को ना सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई करता बल्कि अरेस्ट कर लेता। दूसरी जानिब इस एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस अमेंडेड वर्जन 2023 जो 1 दिसंबर को हुआ है गजट नोटिफिकेशन, वो क्या कहता है कि जनाब आप कोई क्रिमिनल केस डीजी एंटी करप्शन या किसी भी एंटी करप्शन के अफसर की रिकमेंडेशन पे आप नहीं कर सकते पेश की इजाजत लिए बगैर। पेश की इजाजत की जो ना वो क्या चीज है जी, ग्रेड 1 से लेकर 16 तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जब तक आपको इजाजतनामा नहीं देगी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को या डायरेक्टर जनरल एस्टेब्लिशमेंट एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को आप उसके खिलाफ एफआईआर नहीं काट सकते। यानी 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक के ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, अब ब्यूरोक्रेट तो यहाँ पे शुरू ही नहीं होता जी जनाब, छोटे मुलाजमीन के भी दर्जा अव्वल दोम चहारम के खिलाफ एफआईआर नहीं कटेगी मगर वजीर मुशीर पकड़े जाएंगे। आम आदमी धनिया चोरी के चक्कर में 1.5 साल कैद रह लेगा। आगे चलिए, ग्रेड 17 के अफसर के खिलाफ जनाब क्रिमिनल केस बनाने से पहले आप भले आप इंक्वायरियां कर लें और आप कहें कि इसके खिलाफ केस बनता है, प्रूफ मिल जाए, एस्टेब्लिश हो जाए उसकी करप्शन, मगर आप वो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं काट सकते। ये जनाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट अमेंडेड वर्जन ऑर्डिनेंस 2023 ये कहता है। और ये क्यों किया है ये आप सोचिए। वो उसका जनाब सेक्रेटरी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, वो जब तक इजाजत नहीं देगा एफआईआर नहीं होगी। ग्रेड 19-18 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब तक इजाजत नहीं देंगे एफआईआर नहीं होगी। मैं फिर से बताता चलूं कि भले एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के डायरेक्टर जनरल ये कहते हैं कि जनाब इनके खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, जो एलिगेशन है वो एस्टेब्लिश हो गए, प्रूव हो गए, इस पे एफआईआर बनती है, मगर आप जब तक प्रायर परमिशन नहीं ले लेंगे जनाब, आप 18-19 के अफसर के खिलाफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से इजाजतनामा नहीं लेंगे एफआईआर नहीं कट सकती। डीसी कमिश्नर ग्रेड 20 के अफसरान के खिलाफ एफआईआर नहीं कट सकती जब तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब इजाजत नहीं देंगे। और यहां तो एफआईआर नहीं कट सकती तो अरेस्ट कैसे होगी, मगर उन्होंने ये भी लाजिम समझा, इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा बनाया जो आप अपनी स्क्रीन पर पीछे चलते देख रहे हैं कि जनाब 17वें ग्रेड की गिरफ्तारी के लिए पेशगी इजाजत के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी और सेक्रेटरी या हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो इजाजत देगा। 19-18 ग्रेड की इजाजत गिरफ्तारी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देगा। और जनाब सवाल ये है कि अगर आपकी शेल्फ में, आपके घर के बुक लाइब्रेरी में पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान सेक्शन 182 पढ़ा है कि अगर कोई आदमी गलत एफआईआर लॉन्च करवाता है वो तो उस पर 6 माह की कैद है, आप उसे एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे? जब आपके पास एक वॉच डॉग, एक मुहाफिज, एक आपके पास जनाब आपका गार्ड मौजूद है जो आपको बचाएगा, तो फिर आपको दूसरे सेफ गार्ड्स की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है कि आपके दुश्मन काफी हैं जो आपको एक गार्ड, सेफ गार्ड सेक्शन 182 नहीं कर पा रहा। यानी आप जरूर एम्बेजलमेंट या खुर्द-बुर्द अफसरशाही वो करती है जो उसको ये हम शेल्टर देने के लिए कोशिश ये कर रहे हैं। तो अगर ये एक गुड इंटेंट में है तो फिर असेंबली से इसकी इजाजत क्यों नहीं ली गई? और अगर असेंबली भी ले ले तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज डिस्कस होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे वो कालदम करार देगी हाई कोर्ट्स मुल्क की और आला अदलिया भी, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है कि आप वुजरा, सुफरा और आप जनाब वजीर आला पे तो आप एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को इतना स्ट्रेंथन करते हैं कि वो एफआईआर भी काटती है, अरेस्ट भी करती है, तो एक ग्रेड अव्वल दोम सोम चहारम के लोगों पे भी आप एफआईआर नहीं कर सकते उनके एचओडी के बगैर। और ये अफसरशाही, ये ब्यूरोक्रेट होता कौन है जो पीपीएससी से पेपर देता है और पीपीएससी के पेपर किस तरह लीक होते हैं और क्या स्कैंडल हमारे सामने आया ये भी पता लग गया और हमारी अफसरशाही कितनी कॉम्पिटेंट है वो भी हम लोग जानते हैं। एक वक्त था कि कहा जाता था कि फलां मुल्क पुलिस स्टेट है और हमारे लिए भी 90s 80s की दहाई में कहा जाता कि पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है मुल्क को,
पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी कराची में कहा जाता है कि पुलिस स्टेट बनाया गया है और तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर अपने मुफाद के वास्ते मुफाद आमा को तो रोनते हुए पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पंजाब में आप क्या करने जा रहे हैं कि इसे अफसरशाही की स्टेट बनाने जा रहे हैं, और जो पंजाब के 12 से 14 करोड़ आवाम है, क्या वो कीड़े मकोड़े हैं कि वो तो दनिया चोरी कर लें तो वो उनको 1.5 बरस सजा हो जाती है। वो अगर इंक्रोचमेंट कर लें 6 दिन की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, मगर एक ब्यूरोक्रेट को अगर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का डायरेक्टर जनरल भी कह दे कि जनाब इसके खिलाफ शवाहिद ठोस हैं, एफआईआर होनी चाहिए, मगर वो नहीं कर पाएगा। ये पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसी बात नहीं, और ये सोचना आपका काम है कि पीपीसी सेक्शन 182 182 यानी झूठी एफआईआर कटवाने की सजा 6 माह होने के बावजूद इस तरह शेल्टर क्यों दिया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी को।